WCL में पाकिस्तान और इंडिया लेजेंड्स का मैच कैंसिल होने के बाद जहां सारी दुनिया इस एक मैच की कैंसिलेशन के ऊपर बात कर रही है, वहां पर सलमान बट ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया। और सलमान भाई ने बेसिकली ना बड़ी टेक्निकल बातें की हैं जो मैं हमेशा करता हूं। सलमान भाई ये कहते हैं कि पहले तो उन्होंने कुछ सवालात किए हैं कि ये बताओ कि ये जो उन्होंने इंडियन टीम से क्वेश्चन किया कि ये जो आपने मैच कैंसिल किया, आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से इनकार किया है, आपने क्या पॉइंट प्रूव किया है, आपने क्रिकेट के फैंस को क्या मैसेज दिया है, आप यहाँ पर क्या शो करना चाहते थे, ये जो कुछ भी आपने किया है, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप भी लें। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप किसी भी आईसीसी इवेंट में भी हमारे अगेंस्ट ना खेलें। बायलैटरल सीरीज़ पहले ही पाकिस्तान इंडिया के बीच में नहीं होती। पाकिस्तान और इंडिया मतलब इन अ वे कि ये आईसीसी के इवेंट्स में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं, या ये इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हो जाएं जैसे WCL हो गया, ये वो। अब WCL भी आपको क्लियर कट पता लग गया कि वो भी करंट पॉलिटिकल जो टेंशन है उसकी जद में आ गया है। तो अब पीछे सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स रह गए हैं। तो सलमान बट ये कहते हैं कि आप ये स्टेप लेकर दिखा दें, आप आईसीसी इवेंट्स में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मैचेस का बायकॉट करें ताकि पता चले कि यार आप लोगों ने कुछ स्टांस लिया है। इस साइड के वो बात समझ में आती है कि हर चीज़ अपनी जगह पर ठीक लगती है, लेकिन जब आप आपस में इंटरलिंक करना शुरू हो गए अपनी चीज़ों को, यानी कि खेल अपनी जगह के ऊपर खेल, पॉलिटिक्स अपनी जगह के ऊपर पॉलिटिक्स, तो फिर बात ख़त्म। आपने इंटरलिंक कर दिया तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप आईसीसी के इवेंट्स में भी एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दें। तो स्टेप तो वैसे टेक्निकली यही बनता है, बट ये होगा नहीं, ये मुश्किल है। ये मैं नहीं कहता कि नामुमकिन है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न मैंने कई वीडियोस में बताई भी है। सबसे मेजर रीज़न जो है ना उस एक मैच के पीछे, वो है पैसा। वो एक मैच क्या सही तरीके, ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, जैसे कहते हैं बिजनेसेस डील्स, जो मर्ज़ी आप, सही तरीका, उससे भी बहुत पैसा जनरेट करता है वो एक मैच। और ये एक मैच इन अ वे जो गलत तरीका होता है, जिसमें खैर वो गलत तरीका भी कई जगहों के ऊपर जायज़ है, बैटिंग, जुआ, वो उसमें भी बहुत पैसा जनरेट करता है। आपकी सोच है। कई दफ़ा तो मुझे ये लगता है कि शायद पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर जो जुआ लगता है ना, उसमें से ज़्यादा माल बनता है एज़ कम्पेयर टू ये मीडिया राइट्स, ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइज़र्स, ये डील्स, प्रमोशंस और ये वो सारा कुछ जो होता है ना खाचा माचा, उससे भी शायद इतना पैसा ना जनरेट होता हो। वो एक मैच इस लेवल के ऊपर जिसे कहते हैं, वो एक मैच चलती फिरती लक्ष्मी है, वो एक मैच। तो उससे फिर आईसीसी बहुत पैसा कमाता है। पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आईसीसी के सामने जो अपनी परसेंटेज बढ़ाने की बात की थी, उन पाकिस्तान पीसीबी का मेन मुकदमा क्या था, वो था यही कि आप हमारे मैचेस से, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से इतना पैसा कमाते हैं, हमारा कट ज़्यादा करें, हमारा काम है कम मिल रहा है उस हिसाब से। मतलब इन अ वे कि अब लेट सपोज पाकिस्तान को आईसीसी देते हैं 40 रुपये, ठीक है। अब पाकिस्तान का हिस्सा 40 रुपये का है। पाकिस्तान इंडिया का मैच आईसीसी को लेट सपोज 500 रुपये का नफ़ा देता है, तो उस पर आईसीसी क्या करता है, 500 रुपया लेकर ना 40 रुपये पाकिस्तान को ही देता है, ठीक है। और जो 400 बच गए 460 रुपये या 460 ही बने, हाँ 460, वो अपनी जेब में डालता है, बाकी वो जो डिवाइड वाइड करता है। लेकिन ये मैंने तुम्हें एग्जांपल देके समझाया कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से जनरेट होने वाले पैसा वो इतना ज़्यादा है, स्टिल पाकिस्तान को अपने हिसाब किताब का ही कट मिलता है। तब पीसीबी ने इसी चीज़ के ऊपर तो लड़ा था जब ये हाइब्रिड का नहीं हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सारा काचा माचा। उस टाइम पाकिस्तान ने एक पॉइंट ये भी रेज़ किया था, उस पर आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने ना चुप करके इनका हाइब्रिड वाला जो था ना मॉडल पीसीबी का, वो मान लिया। भैंस की आँख, अगर इनका हाइब्रिड वाला ना माना तो ये तो पक्के हो जाएंगे वो पैसे वाले सीन में, तो ये तो कट फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया भी शोर करेगा, इंग्लैंड भी शोर करेगा कि ये क्या चक्कर है भाई, इनको किस चक्कर में कट ज़्यादा दे रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच बाकियों के मैचेस की निस्बत बहुत पैसे जनरेट करता है, सबको पता है। लेकिन सारे बस ठीक है चुप करके बैठे हुए हैं, चला रहे हैं अपना निज़ाम। तो वो पीसीबी ने इस दफ़ा ना बड़ा जिसे कहते हैं टेक्निकल दाग खेला था। मैं आपको बताऊं पीसीबी के पास ना अगर ये वाला पॉइंट ना होता
ये पैसों वाला पाकिस्तान इंडिया के मैच से जनरेट होने वाले रेवेन्यू वाला। मैं आपको बताऊं आईसीसी ने इनका जो हाइब्रिड वाला भी है ना, उस पर भी इनको कान से पकड़ के कमरे से निकाल देना था। क्या भागत तुम्हारी ऐसी की तैसी हाइब्रिड चाहिए तुम्हें, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। इन्होंने पीसीबी के ना, वो जिसे कहते हैं ना, जब गले पे ज़रब लगाई है ना पीसीबी वालों ने आईसीसी के, ये फिर ऐसे नहीं होगा, हमारा कट ज़्यादा करो या हम खेलेंगे ही नहीं। इन्होंने मेरा ख्याल है कि ये भी थ्रेट दिया था कि हम नहीं फिर खेलते, जो मर्जी करना कर लो। तो उस पर आईसीसी ने कहा कि अरे नाराज़ काहे होते हैं, आपका भी करते हैं ना, आप सुनिए तो सही, ठंडा लेके आओ इनके लिए, जूस पियेंगे। आईसीसी ने इस लेवल पर जाकर फिर चीज़ों को वो डीएस्केलेट किया है कि चलो ठीक है, अगर आप हाइब्रिड चाहते हैं आपको हाइब्रिड दे देते हैं, ये वो। ये सरकार, ये मैं आपको बताऊं, ये चीज़ डिटेल्स बाहर नहीं आती, लेकिन आप ना अगर थोड़ा सा ज़रा जमा तफरीक करने वाले हो ना इस दुनिया में रहते हुए, तो आपको ना आइडिया हो जाता है। बीसीसीआई को कोई आपत्ति नहीं हुई हाइब्रिड के ऊपर, ये वो, उन्होंने चुप करके हाइब्रिड दे दिया, क्योंकि उनको भी पता था कि यार अगर ये वो आईसीसी वाला मैच इन्होंने हमारे अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दिया तो यार फाइनेंशियली बहुत डज पड़ेगी। मैं हमेशा कोट करता हूँ वो, ये तो स्टेटमेंट, ये तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि जो WTC 2024 की यूएस वाली लेग थी ना, वो पूरी की पूरी लेग एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ। पाकिस्तान इंडिया के मैच ने पूरी लेग से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था, पूरी लेग से ज़्यादा, यानी कि बाकी सारे मैचेस का रेवेन्यू किसी खाते में नहीं था जो पाकिस्तान इंडिया के मैच ने रेवेन्यू जनरेट किया था। अब वो 120 पर 120 वाला, हाँ वो तो ये इस दफ़ा इन्होंने इस तरह पकड़ा। तो ये पैसे का बड़ा गोरख धंधा है। ये आईसीसी वाला जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, वो होगा, वो होते रहेंगे डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, वो इसमें हो जाएंगे, चैम्पियंस ट्रॉफी में, WTC में, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में, वो इसमें चलेंगे। वो आई रियली डोंट थिंक सो कि ये उनको कैंसिल करेंगे, क्योंकि अगर वो कैंसिल होने होते ना तो वो चैम्पियंस ट्रॉफी में हो जाते, या चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद आपको खबर मिल जाती कि आज के बाद पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे। ये आई एम टेलिंग यू, और आप देख लें कि अभी क्या सारी सिचुएशन बनी हुई है। तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये मैचेस कैंसिल होंगे। कोई अपने वो मैंने आपको बताया ना, सेठ नहीं पड़ता, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, वो जो भी है, सेठ को ये भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो कहाँ का है। सेठ को सिर्फ ये होता है कि भैया पैसा जो है ना वो जिधर जिधर लगाया हुआ है वहाँ से मुनाफे की सूरत में आता रहना चाहिए। बस सेठ का सिर्फ टोटल एक ये कंसर्न होता है कि मेरा जो पैसा है ना उसका फ्लो नहीं रुकना चाहिए, और उसके लिए जो मर्जी आए करो, और यही सब कुछ हो रहा है। तो वो सलमान बट की जो बात है वो टेक्निकली ठीक है कि जहाँ पर आपने इतना कुछ बाइकआउट किया हुआ है, बायलैटरल आप नहीं खेलते, आप अब WCL में भी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खेल रहे, बाकी भी कहीं यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट क्रिकेट आपकी ऐसा कोई नहीं है, तो फिर आईसीसी के इवेंट्स में क्या करना है, एक दूसरे के अगेंस्ट खेल के वहाँ भी कैंसिल कराओ, लेकिन वहाँ नहीं होगा। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।